Hello everyone. Now we will learn about Kirchhoff's voltage law और इसका अदर नेम क्या है? लूप लॉ. तो सबसे पहले लूप अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर लूप का क्या मतलब है. लूप का मतलब होता है किसी भी हम एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ को कहते हैं. क्लोज कंडक्टिंग पाथ को कहेंगे लूप. जैसे कि आपके पास मैंने अभी ये जब केसीएल करवा रही थी तब मैंने आपको ये एक डायग्राम बना के दिया था. यहाँ पर ये लूप्स बने हुए हैं. लूप्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ. लेट अस कंसीडर. तो यहाँ पर ये हो गया ABEF. ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट लूप ABEF. फिर उसके बाद एक ये लूप भी है BCDE. और इसको क्लोज करना है ना, क्लोज करना है. तो क्लोज करने के लिए इसको कैसे करें? एफ के बाद ए दोबारा लिखें और ऐसे ई के बाद दोबारा से ये बी लिखें जहाँ से स्टार्ट किया, तभी ये क्लोज्ड होगा. ऐसे ये हमारा थर्ड वन लूप जो है वो बन रहा है ABCD, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो ACDFA. तो हमारे पास ये 3 लूप्स हो गए. मतलब अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ से हम शो करें तो हम यहाँ पर एक कंडक्टिंग पाथ, एक क्लोज्ड पाथ है, तो इसी को हम कहते हैं लूप. तो ये लॉ क्या स्टेट करता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या स्टेट करता है? ये लॉ स्टेट करता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस. अब बेटा वोल्टेजेस क्या होती हैं? सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस भी हो सकता है और सर्किट में बीच में सेल भी आ सकता है. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर. और सेल भी आएगा, सेल का EMF, वो भी हमारा पोटेंशियल, वो भी हमारी वोल्टेज होती है, EMF भी. तो इनका सम जो होगा दैट इज सम ऑफ ऑल. क्योंकि बहुत ये नहीं है कि सिर्फ एक सेल और एक रेजिस्टेंस हो, बहुत सारे वोल्टेज और EMF सेल्स लगे हो सकते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हो सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल द EMFs, सिग्मा साइन लगाया, समेशन, एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ऑल वोल्टेजेस del V, it will be equal to 0 for any closed circuit, for any closed path, closed loop में. यहाँ पर ये del V क्या है? is this del V is equal to I into R, voltage drop across any resistance, it should be equal to 0. तो यहाँ पर ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ का हमने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है. अब यहाँ पर हम साइन कन्वेंशंस लर्न करेंगे. साइन कन्वेंशन कैसे लर्न करना है? पहला साइन हम लेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से सेल जो कि हमने EMF की वैल्यू लिखनी है वो पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, वो देखेंगे. अगर हम सेल्स के ट्रैवर्स कर रहे हैं, सेल से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी क्लोज पाथ में चल रहे हैं, अगर हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड मूव कर रहे हैं तो हम EMF की वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे. लेकिन अगर हम जैसे यहाँ इस डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, ठीक है, और अगर हम मूव कर रहे हों, ये करंट की डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ, यहाँ बता रही हूँ कि हम कैसे लूप के अंदर चल रहे हैं. जैसे ये लूप हमने बताया ना AB, ये हमने अपनी मर्जी से बताया कि A से B तक जा रहे हैं. तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो आप EMF की वैल्यू लोगे +E. ये हो गया सेल के लिए साइन. और अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप होगी उसका साइन क्या लेना है. सेकेंड पॉइंट, अगर आप रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल निकालोगे V इक्वल टू IR लिखोगे, ठीक है, क्योंकि जब करंट पास करेगा तभी वोल्टेज ड्रॉप होगी.
तो यहाँ पर अगर करंट की डायरेक्शन आई और आप भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हो, जो लूप हमारा चल रहा है करंट की डायरेक्शन और हम जो चल रहे हैं उसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो आपने वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस क्या लेना है, माइनस, ये याद करना है, माइनस साइन। दूसरा, अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज करंट इस डायरेक्शन में है और हम इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आपने पॉजिटिव में लेंगे, प्लस IR। तो ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे जब हम KVL लगाएंगे, लूप लॉ लगाएंगे, तब हमने ये साइन कन्वेंशन यूज़ करने हैं। लेट्स डू वन न्यूमेरिकल। लेट्स अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है कि हमें इस सर्किट के अंदर करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द करंट थ्रू दिस सर्किट। तो अब आप ये देखो, ये जो सेल है 3 वोल्ट और ये सेल 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इनकी वोल्टेज हमें दी हुई है। अब क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। देखो इनके नेगेटिव टर्मिनल आप देख रहे हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्टेड हैं। आप कहोगे कि मैम ये पैरेलल में होने चाहिए, नहीं, ये पैरेलल में नहीं है क्योंकि ये बीच में ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है और जब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो नेट इफेक्टिव EMF ऐड होते हैं। लेकिन इनका ऑर्डर अपोजिट है, ऑर्डर अपोजिट है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो सेल बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो इसलिए 3 वोल्ट बड़ा है, तो 3 वोल्ट में से 1.5 वोल्ट को माइनस करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 3 वोल्ट है ये बड़ा है, तो इसके कारण जो करंट की डायरेक्शन है वो लेनी है। क्योंकि अगर आप ऐसे देखो कि इसके कारण करंट की डायरेक्शन ये होगी और इसके कारण करंट की डायरेक्शन भी ये होगी, तो ये कैसे करंट इसी में से पास करेगा, यहाँ तो कोई करंट आएगा ही नहीं। तो हम करंट की डायरेक्शन बताने के लिए नेट इफेक्टिव EMF देखते हैं। तो ये बड़ा है तो इस करंट की डायरेक्शन चलेगी, ठीक है। इसके सेल के कारण करंट की डायरेक्शन बताई जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे लेट I करंट इज़ फ्लोइंग, तो इसके कारण करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन इस पूरे सर्किट में इसके इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सो दिस I करंट इज़ फ्लोइंग। तो हमें यहाँ पर I की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I। तो अब यहाँ पर सिंपल ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पर किरचॉफ के लॉ जो है वो यूज़ करने होंगे। तो किरचॉफ लूप लॉ लगा रहे हैं। लेट अस कंसीडर, हमने लूप ले लिया ABCDA, ठीक है। और यहाँ लगाती हूँ किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। तो वो KVL किसके इक्वल होगा, कैसे लगाओगे आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या लिखना है हमें लिखना है समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। तो चलते हैं A से चल रहे हैं। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर, यहाँ मुझे ये वैल्यू लिखनी थी, मैं भूल गई, 2 ओम सॉरी, दिस इज 3 ओम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2 इंटू I, ठीक है। साथ में साइन भी देखना है। अब इस केस में आप A से B की तरफ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन नेगेटिव लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -2 इंटू I। फिर आगे चलते हैं, हम मूव कर रहे हैं सेल में और सेल से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो EMF माइनस लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -1.5। फिर दोबारा आगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, माइनस साइन, मतलब -3 इंटू I। और फिर दोबारा यहाँ D से A, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इसलिए लिखेंगे +3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी गेट -5I + 1.5 इक्वल टू 0।
तो हमारे पास यहाँ पर I की वैल्यू निकालने के लिए -5i इक्वल टू -1.5, माइनस से माइनस कैंसल, I इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 5, सो वी विल गेट I इक्वल टू 0.3 एम्पियर। तो हमने यहाँ इस न्यूमेरिकल से अंडरस्टैंड किया कि कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। Thank you all for watching the video. In the last, take care yourself, take care your family members. Meet you in the next video. We will learn the numericals based on Kirchhoff's law. So students, please like, comment and share this video with your friends.